जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, ई सोल वीज़ा, ई सोल वीज़ा, ई सोल वीज़ा आपने बहुत सुन रखा होगा। ठीक है। बहुत से दोस्त पूछते भी हैं, कमेंट्स करते हैं कि ई सोल वीज़ा पे ये काम हो जाएगा, ई सोल वीज़ा पे ये हो जाएगा, ई सोल वीज़ा है क्या? अच्छा यार, ई सोल वीज़ा का आज हम बात करेंगे। इसके ये है तो जेन्युइन ना, ये बात ज़हन में रखें। लेकिन इसका आपको फ़ायदा कितना है ये भी साथ रखें। जो आपको कोई नहीं बताता, मैं आपको बताता हूँ ना कि ई सोल वीज़ा पे सिर्फ आपने यूके ही आना है। अगर ऐसा ही है तो फिर पाकिस्तान से आइट्स कर लेना। आपको क्या ज़रूरत है सिर्फ यूके में आगे एक साल रहने की, अपना टाइम वेस्ट करने की। अच्छा, बात करते हैं हम कि इसके नुकसानात क्या हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ई सोल वीज़ा है क्या। 1 साल की डिग्री है, बेसिकली डिग्री भी नहीं है, सर्टिफिकेट है कि आपको भाई इंग्लिश आती है। ठीक है। ये उन्होंने कोर्स मुतारफ़ करवाया है कि दूसरे जो लैंग्वेजेस के लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो आएँ यूके में। ठीक है। और कोई 20-25 लाख का ख़र्चा करके आएँ और हमसे इंग्लिश सीखें। ठीक है। अब इसमें यह है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस तो 200 रुपये है, 200 पाउंड, और 1 साल का इसका ड्यूरेशन है। और इसके अलावा आपको कोई 6 मंथ से 6 मंथ से लेके ना ये 12 मंथ्स तक का वीज़ा है। तो ये डिपेंड करता है जितने मंथ का आपने वीज़ा चूज़ किया है, कोर्स चूज़ किया है सर्टिफिकेशन के लिए, उतनी आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी पड़ेगी। और इसके अलावा जो आपकी फ़ीस है, फ़ीस आपकी कोई 4,000 है, कोई 5,000 इसके बीच है। ठीक है। ये हो गया ओवरव्यू इसका। अब जो मेरा मेन टॉपिक है ना, मैं उस पर बात करता हूँ। यार बात ये है कि ई सोल वीज़ा का आपको, आप देखें कि आप यूके में आ रहे हैं किसी मकसद के लिए। सिर्फ इंग्लिश सीख के आपने क्या करना है? इंग्लिश तो आप पाकिस्तान में भी सीख लेते हैं कि कई किसी अच्छे ट्यूटर के पास चले जाएं, वो आपको सिखा देगा। बात यह है कि आप यूके में अगर 20 लाख या 25 लाख लगा के आ रहे हैं, यूके आपको उसका रिटर्न में क्या दे रहा है? अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी वीज़ा पे आया हूँ ना, तो मुझे यह है कि मुझे यार काम अलाउ हुआ है, मेरी कम से कम फ़ी निकल आएगी, मुझे आगे PSW मिल जाएगा। ठीक है। और मैं यहाँ पे लीगल हूँ, ये मुझे निकाल नहीं सकती जब तक मेरा वीज़ा वैलिड है। ठीक है। जब तक मेरा PSW ख़त्म नहीं हो जाता, और उसके बाद भी मेरे पास ऑप्शंस होंगे। अब ई सोल वीज़ा का जो सिनेरियो ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको माइंड में रखें। ई सोल वीज़ा ये है, इस पे भाई आपको वर्क अलाउ नहीं है। ये बात अपने माइंड में रखें, आपको वर्क अलाउ नहीं है। आओ, आप इलीगली अगर काम करते हैं, जिस दिन पकड़े गए आप भाई डिपोर्ट है। सिंपल सी बात है। और इलीगल काम पे आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आपको वेजेस क्या मिलने हैं? कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं बनना। अब आपको जब काम ही अलाउ नहीं है, इसके अलावा आपको PSW की बात कर लें, चलें जी, एक औखा सौखा 1 साल निकालते हैं, घर से पैसे मंगवाते हैं, कोई जो है ना वो 15-20 लाख साल में लगाते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि चलें क्या होता है। तो भाई PSW भी तो आपको अलाउ नहीं है ना ई सोल वीज़ा पे। अगर आपको PSW अलाउ नहीं है तो फिर सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए आपने यहाँ आके क्या करना है, जब आपको कुछ रिटर्न में मिलना ही नहीं है? ज़ाहिर है, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहा है, यार मैं आया हूँ, मेरे दोस्त आए हैं, सबका यही एम होता है कि यार हम अब वो उस एज में आ गए हैं कि हम अपने घर वालों को पैसे दें, उनकी हेल्प आउट करें, अब ज़िम्मेदारियाँ संभालें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ई सोल वीज़ा पे, ये बात ज़हन में रखें। अब इस पे एक और चीज़ है, इसमें आप अपना वीज़ा कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते। वीज़ा कन्वर्ट वैसे तो स्टडी में ना, बाकी भी यूके ने ऑफ़ किया हुआ है। अब क्लोज़ है टोटली कि आप स्टडी वीज़ा पे आए हैं तो आप स्टडी वीज़ा पे रहेंगे अनटिल आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती। और ई सोल वीज़ा का भी वही सेम सीन है कि आप इसको ई सोल वीज़ा को किसी वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। आपके जहन में होना कि यार मैं ई सोल पे जाऊंगा, वहाँ पे मुझे कोई स्पॉन्सर कर देगा तो मैं अपना वीज़ा वर्क परमिट में करवा लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आगे अगर बात करें, एंड वाला ऑप्शन जो आपके पास होता है वो होता है असाइलम। असाइलम भी उसे कहते हैं, असाइलम भी कहते हैं, जो भी आपने कहना है।
भाई आप वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब आपके पास रह क्या गया, मुझे ये बताएं। एक लास्ट ऑप्शन है जिसकी बेस पे दोस्त मेरे बहुत ज़्यादा जो है ना वीडियोस बना रहे हैं कि आप यूरोप में मूव हो जाएंगे, आप यहाँ यूके से निकल के यूरोप में चले जाएंगे, वहाँ पे आप रहेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ से लेके दोबारा आप यूके आ जाना। तो ये एक बड़ा लंबा सिनेरियो है, ठीक है। और इसमें भी ये है कि यार यूरोप में भी तो जाके आपने इलीगली रहना ना, वहाँ पे भी जब पकड़े गए आपको उन्होंने बाहर भेज देना। तो फ़ायदा नहीं है ऐसे रिस्क लेने का। अगर आपने जहाँ पे 20-25 लाख लगाना है, वहाँ पे भैया आप लगाएं 30-35-40 लाख लगा ले, लीगल होके आ जाए, जहाँ पे आपको वर्क परमिट भी अलाउ हो, आपको PSW भी अलाउ हो, जब आप PSW पे अपना वीज़ा कन्वर्ट भी करने के काबिल हों, तो ई-सोल वीज़ा को कोई फ्यूचर या करंट कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय इंग्लिश सर्टिफिकेट के। तो सिंपल सी बात है, जो आपने 1 साल में यहाँ से इंग्लिश सर्टिफिकेट लेना है, वो आप 2 मंथ में वहाँ पे IELTS PT करके वो सर्टिफिकेट ले ले और यहाँ पे आ जाएं। तो ये वीज़ाज जो आते हैं ना यहाँ पे, ये वीज़ा आ गया, वो वीज़ा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये टेम्परेरी होते हैं, ये हाइप क्रिएट होती है, लोग इसके साथ इंगेज होते हैं, देखते हैं वीडियोस वगैरह, लेकिन रियलिटी बहुत कम लोग बताते हैं कि इसकी रियलिटीज़ हैं क्या। तो चीज़ों को जो है ना वो डीपली देखा करें कि उसका हमें, अगर हम आते हैं तो इस टाइम में हमें क्या फ़ायदा होगा या हम फ्यूचर में हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखा करें। बाकी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।